तो आज हम जनवरी की करंट अफेयर्स लाए हैं। जनवरी 2025 एमसीक्यू बेस्ड होगी। ठीक है, उसमें जो है क्वेश्चन के साथ ऑप्शन और उसके बाद आंसर होगा और उसमें उससे रिलेटेड जो तथ्य हैं वो भी दिए गए हैं। ठीक है, जैसे आप अगर एक क्वेश्चन करते हैं तो उससे कई क्वेश्चन जो है रिलेट करेंगे। और ये जो है मंथ मंथ वाइज जो है आपको पूरी करंट अफेयर्स मिलेगी, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, साबित होगी। और जैसे पीसीएस का एग्जाम आ रहा है या अदर स्टेट एग्जाम्स हैं या वनडे एग्जाम्स हैं, उसमें सब में जो है करंट अफेयर्स आती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको बनाया गया है। चलिए आइए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025। तो पहला प्रश्न कहता है, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, इसका आयोजन जनवरी 2025 में भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन 2, इसका विषय बिल्डिंग बिल्डिंग रिसाइलेंट रूरल इंडिया फॉर विकसित भारत 2047 था। तीसरा, इसका आयोजन 4 से 9 जनवरी 2025 तक किया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर डी होगा, है ना, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025। ठीक है, तो जैसे कथन 1 सही था, भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कथन दूसरा भी सही था, विकसित भारत 2047 के लिए सशक्त ग्रामीण भारत का निर्माण। कथन तीसरा भी सही था, 4 से 9 जनवरी 2025 तक आयोजित किया गया। ठीक है, तो ग्रामीण महोत्सव कब तक? 4 से 9 जनवरी 2025 तक। और इसे ऐसे अतिरिक्त तथ्य जैसे देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका उद्घाटन 4 जनवरी 2025 को हो और नारा इसका था, गांव बढ़े और देश बढ़े। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या कहता है? 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 2025 में भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित हुआ। कथन दूसरा, प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। तीसरा, 9 जनवरी को यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, आप लोग बताएं कमेंट में। चलिए देखते हैं। ए, केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1 और 2 और 3। तो सही उत्तर देखते हैं। तो सही उत्तर डी होगा, भारतीय प्रवासी दिवस 2025 या 18वां सम्मेलन भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया और इसलिए इसे 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, क्योंकि 9 जनवरी 2015 और 2000 सॉरी दोस्तों 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, है ना। आप देख सकते हैं इसके अतिरिक्त जो तथ्य हैं। 18वां सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 तक चला और भारतीय प्रवासी समुदाय और भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रमुख मंच है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सोनमर्ग सुरंग निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्घाटन जनवरी 2025 में किया गया। दूसरा, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। तीसरा, इसका प्रमुख महत्व सर्व मौसमी संपर्क उपलब्ध कराना है। तो इसमें से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर इसका डी होगा, सोनमर्ग सुरंग, है ना सही उत्तर। उद्घाटन जनवरी 2025 में हुआ और दूसरा जम्मू कश्मीर में स्थित है। तीसरा, यह सर्व मौसमी संपर्क उपलब्ध कराना इसका प्रमुख
महत्व है, ठीक है, उद्देश्य है। उद्घाटन 13 जनवरी 2025 को। मुख्य सुरंग की लंबाई 6.4 किलोमीटर है और यह श्रीनगर सोनमर्ग मार्ग को बेहतर बनाते हुए लद्दाख तथा राजनीतिक पहुंच में सहायक है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है IMD, ठीक है, IMD @ 150 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत मौसम विज्ञान विभाग की 150वीं वर्षगांठ से संबंधित है। दूसरा, IMD की स्थापना 1875 में हुई थी। तीसरा, जनवरी 2025 में इसके 150वें स्थापना दिवस समारोह में विजन डॉक्यूमेंट फॉर 2047 जारी किया गया। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी 2 1 और 3, डी 1 2 और 3। तो सही उत्तर इसका जो है वह है तीनों। ठीक है, यानी कि डी। पहला, IMD 150वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाया गया। दूसरा, IMD की स्थापना 1875 में हुई थी। और तीसरा, यह जो है विजन डॉक्यूमेंट फॉर 2047 जारी किया गया। ठीक है, यह समारोह 14 जनवरी 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। IMD पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौसैनिक त्रि कमीशनिंग, जनवरी 2025 में हुए नौसैनिक त्रि कमीशनिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, INS सूरत एक विध्वंसक पोत है। INS नीलगिरी एक फ्रिगेट है। INS वागसीर एक पनडुब्बी है, सबमरीन, यानी कि कौन सा सही है इसमें से? तो 1 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1 2 और 3। तो इसका सही उत्तर जो है वह है जाता है कथन ये है। ठीक है, कथन की राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा कथन भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तीसरा, निर्वाचन आयोग के संवैधानिक आधार अनुच्छेद 324 में निहित है। तो इसका सही उत्तर डी होगा, यानी कि 1 2 और 3 तीनों सही हैं। ठीक है, देखते हैं। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए इसे इसी दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संवैधानिक आधार अनुच्छेद 324 क्या कहता है? तिथि 25 जनवरी 1950 भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। संवैधानिक आधार अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग की शक्तियां एवं कार्य। उद्देश्य इसका मतदाता जागरूकता, लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाना। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की संसद और राज्यसभा विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कराने की दायित्व को सौंपा गया। चलिए अगला देखते हैं। 76वां गणतंत्र दिवस 2025। कथन 1, वर्ष 2025 का गणतंत्र दिवस भारत का 76वां गणतंत्र दिवस था। कथन 2, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि थे। कथन 3, यह आयोजन संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूर्व होने के पृष्ठभूमि के विषय को महत्व को रखता है। तो इसका उत्तर जो है डी होगा, 1 2 और 3 तीनों कथन सही। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने की तिथि है। 76वां गणतंत्र दिवस वर्ष 2025 में मनाया गया। 75वां वर्ष पूर्ण संविधान के 75 वर्ष 2025 तक हुए। 2025 का गणतंत्र दिवस इसलिए विशेष था क्योंकि संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने का वर्ष था और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि थे। 75वां था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पराक्रम दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी चंद्रशेखर आजाद, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही उत्तर इसका बी होगा, सुभाष चंद्र बोस, है ना। चलिए देखते हैं। नेता सुभाष चंद्र बोस के प्रमुख जो तथ्य हैं। जन्म तिथि 23 जनवरी 1897 को कटक के उड़ीसा में जन्म। इसी दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आजाद हिंद की फौज की स्थापना जो है INA का गठन भी किया और भारत को आज़ादी के लिए सशस्त्र संघर्ष किया। 2021 से आरंभ किया गया था।
23 जनवरी को आधिकारिक रूप से पराक्रम दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कथन जनवरी 2025 में इसके 10 वर्ष पूर्ण होने का उल्लेख किया गया। यह योजना बालिका के जन्म, शिक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित है। यह केवल छात्रवृत्ति योजना है। तो कथन ये केवल 1 और 2 सही है, तीसरा इसमें गलत है, छात्रवृत्ति योजना नहीं है। जनवरी 2025 को पानीपत हरियाणा में शुरू की गई यह बालिका संरक्षण, शिक्षा और सशक्तिकरण से जुड़ा एक व्यापक सामाजिक पहल है। 10 नंबर देखते हैं। रामसर स्थल, इसका संबंध रामसर कन्वेंशन से है। रामसर कन्वेंशन 1971 में अपनाया गया था। 3 भारत ने 2024-25 तक 80 से अधिक रामसर स्थल हैं। तो सही उत्तर 1, 2 और 3 सही हैं। 89 रामसर स्थल 2024-25 तक है। 24 में नागी बर्ड सेंचुरी और नकटी बर्ड सेंचुरी दोनों बिहार में है और दोनों नई साइटें जोड़ी गई। ठीक है, 1971 रामसर स्थल ईरान में पड़ता है, वहीं सम्मेलन हुआ, उसी के नाम से यह पड़ा। ठीक है, और मांडी पक्षी अभ्यारण्य 89वां है और बिहार में 2024 में जोड़ा गया, जिसे नागी पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, नकटी पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं। और 1971 रामसर स्थल, और इसका इंद्रराष्ट्र का मित्रत्व नंदा इसका वो है, और मायासिन प्रॉपर्स। चलिए अगला देखते हैं। मतदाता दिवस 25 जनवरी अनुच्छेद 324 ईसीआई स्थापना 1950। गणतंत्रता दिवस 76वां 2025 मुख्य अतिथि प्रभो सुबियांतो और 75वां वर्ष संविधान का हुआ। एक पराक्रम दिवस 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2021 से आरंभ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जून 2015 पानीपत हरियाणा 10 वर्ष पूर्व 2025 में। रामसर स्थल कन्वेंशन 1971 भारत में 89वां स्थल नागी नकटी बिहार। ठीक, लीडर्स डायलॉग 2025 के कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह आयोजन जनवरी 2025 में राष्ट्रीय युवा दिवस के आसपास प्रमुखता में चर्चा में रहा। कथन 2, इसका उद्देश्य युवाओं को विकसित भारत 2047 को दिशा में भागीदारी के लिए प्रेरित करना था। कथन 3, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर जो है वह डी 1, 2 और 3 होगा। तीनों कथन सही। यह कार्यक्रम जनवरी 2025 में युवाओं की भागीदारी, राष्ट्रीय निर्माण और विकसित भारत 2047 की अवधारणा से जुड़ा एक प्रमुख आयोजन रहा है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया। स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ था। विकसित भारत 2047 भारत को 100 वर्षों में विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्प या लक्ष्य है। 12 महाकुंभ 2025 के कथनों पर विचार कीजिए। महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ। दूसरा, इसका संबंध गंगा यमुना और के अदृश्य सरस्वती के संगम से है। तीसरा, यह भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन है। तो कथन तीसरा 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर जो है वह डी 1, 2 और 3 है। इसके अतिरिक्त तथ्य त्रिवेणी संगम गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का मिलन स्थल है। महाकुंभ हर 12 वर्ष में आयोजित होता है। यूनेस्को कुंभ की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को मान्यता प्राप्त करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच 2025 कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसका वार्षिक सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाता है। कथन 2, विश्व आर्थिक मंच एक सरकारी संगठन है। तीसरा, इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है।
तो कथन ऑप्शन केवल एक और तीन, बी दो और तीन, सी एक और दो, डी एक दो और तीन। तो इसका सही उत्तर जो है वह डी होगा, एक और तीन। विश्व आर्थिक मंच अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, सरकारी संगठन नहीं है, ठीक है। स्थापना 1971 में क्लास श्राफ द्वारा हुई। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ। वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सही सुमेलित युग्म की है। आईएमडी वित्त मंत्रालय, भारत निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, WEF संयुक्त राष्ट्र का अंग, INS वाक्षी विध्वंसक पोत। तो इसका सही उत्तर पहले देखते हैं। ऑप्शन ए आईएमडी वित्त मंत्रालय, बी भारत निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, सी WEF संयुक्त राष्ट्र का अंग, डी INS वाक्षी विध्वंसक पोत। तो सही उत्तर इसका जो है वह बी होगा, भारत निर्वाचन आयोग 324। संवैधानिक आधार अनुच्छेद 324 में यह युग्म गलत है, ठीक है। अन्य युग्मों का विश्लेषण। आईएमडी भारत विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत वित्त मंत्रालय नहीं है। WEF स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। INS वाक्षी पनडुब्बी है, सबमरीन है, यानी कि विध्वंसक या डिस्ट्रॉयर नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न देखते हैं। बजट सत्र 2025 के कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, संसद का बजट सत्र जनवरी 2025 के अंत में प्रारंभ हुआ। कथन 2, बजट सत्र केंद्रीय बजट 2025-26 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया। कथन 3, बजट सत्र का संबंध केवल राज्यसभा में होता है। कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1 2 और 3। चलो ये इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर इसका है ये है 1 और 2 3, 1 और 2 सॉरी दोस्तों 3 नहीं, दोनों सदन देखते हैं। जबकि एक कथन 3 गलत है। बजट सत्र की संसद दोनों सदनों जैसे लोकसभा और राज्यसभा में संबंधित होता है। जनवरी से अप्रैल 2 भागों में बजट सत्र होता है। बजट की प्रस्तुति 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा और अंतरिम बजट चुनाव वर्ष में प्रस्तुत किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, ठीक है दोस्तों। सोलह नंबर, रामसर स्थल कथन व विश्लेषण। कथन, भारत में 2024-25 तक 89 रामसर स्थल हैं। कथन 2, नागी बर्ड सेंचुरी और नक्की बर्ड सेंचुरी बिहार में स्थित है। कथन 3, ये दोनों 2024 में रामसर सूची में शामिल नई साइटें हैं। तो इसका सही उत्तर डी है, तीनों कथन सही हैं। कुल संख्या भारत में 2024-25 में 89 रामसर स्थल थे। नागी अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। 2024 में रामसर स्थल में सूची में शामिल किया गया। नक्टी अभ्यारण्य भी बिहार में है, ठीक, ये भी 24 में शामिल किया गया। रामसर अधिनियम 1971 में हस्तांतरित हुआ था और यह आदि भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर स्थल ईरान में पड़ता है, एक शहर उसी के नाम से। भारत और इंडोनेशिया संबंध, क्वेश्चन नंबर 17। इंडोनेशिया कथन कहता है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो जनवरी 2025 में भारत आए। कथन 2, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि थे। 3, भारत और इंडोनेशिया दोनों क्वाड के सदस्य हैं। तो इसका सही उत्तर ये केवल कथन 1 और 2 सही है। इंडोनेशिया क्वाड का सदस्य नहीं है, ठीक है। क्वाड के सदस्य देश जो हैं वो भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया हैं, ठीक है। क्वाड क्या है? क्वाड एक राजनीतिक संवाद मंच है जिसके 4 देश शामिल हैं, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इंडोनेशिया क्वाड का सदस्य नहीं है, यह कथन 3 का गलत बताया गया, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न। राष्ट्रीय दिवस सही सम्मिलित कीजिए। पराक्रम दिवस 23 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। तो इसका सही उत्तर जो है वह बी है, केवल राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का कथन 1, इसका शुभारंभ 2025 पानीपत हरियाणा में किया गया। कथन 2, यह एक बहुउद्देशीय बहुक्षेत्रीय महत्व है। 3, इसका संबंध केवल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से। तो इसका सही उत्तर केवल कथन 1 और 2 सही हैं और यह योजना तीनों मंत्रालय की संयुक्त पहल है, ना कि सिर्फ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। चलिए अगला देखने से पहले देखते हैं तथ्य देख लिए। तो जैसा पहले बताया, 22 जनवरी 2015 हरियाणा के पानीपत से शुरू महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय संयुक्त रूप से कार्य करते हैं, ठीक है।
उद्देश्य बालिकाओं के प्रति भेदभाव समाप्त करना और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD है ना, इंडियन ओ इंडियन मेट्रो म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट कथन IMD पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। कथन 2, चक्रवात चेतावनी के और मानसून पूर्वानुमान में महत्वपूर्ण भूमिका। कथन 3, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। तो इसका सही उत्तर ये IMD की स्थापना 1875 में हुई थी और 1950 में नहीं। ठीक है, प्रश्न 16 से 20 का उत्तर का सारांश देखते हैं। रामसर स्थल उत्तर डी, 17 का भारत इंडोनेशिया उत्तर ए, क्वाड का क्वेश्चन नंबर 18 राष्ट्रीय दिवस उत्तर बी, क्वेश्चन नंबर 19 बेटी बचाओ उत्तर ए, क्वेश्चन नंबर 20 IMD उत्तर ए। चलिए अगला देखते हैं, भारत इंडोनेशिया संबंध। कथन 1 सही है, जनवरी 2025 में भारत इंडोनेशिया उच्च स्तरीय वार्ता हुई। कथन 2 सही है, राष्ट्रपति प्रबोधो सुबियांतो 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। कथन 3 गलत है, भारत आसियान का सदस्य नहीं बल्कि डायलॉग पार्टनर है। इंडोनेशिया आसियान का सदस्य है। आसियान के 10 सदस्य हैं। डायलॉग पार्टनर को ग्रुपिंग बार बार पूछी जाती है। राष्ट्रीय बालिका दिवस तिथि 24 जनवरी को मनाया जाता है। उद्देश्य बालिका शिक्षा संबंधी सशक्तिकरण है ना, कौशल की जागरूकता संबंधित महिला बाल विकास मंत्रालय BBBP अभियान से जोड़कर पूछा जा सकता है। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, स्थापना 1971 में। तीनों कथन सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है ना, इंटरनेशनल NGO है। महत्वपूर्ण दिवस जो है हमने सही अभी पहले कराए थे, तो पराक्रम दिवस सही है ना, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है। ये इसका जो है अभी जो क्वेश्चन हमने किए हैं उसका विश्लेषण है। भारत निर्वाचन आयोग ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके जो ये संवैधानिक निकाय है जो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित है। 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई, 26 जनवरी को नहीं। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी ECI स्थापना दिवस से जुड़ा है। कथन 1 2 सही है, कथन 3 नहीं है ना, इसलिए 26 जनवरी नहीं 25 जनवरी है। IMD भारतीय मौसम विज्ञान पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। 1975 नहीं 1875 में और 2025 में 150 पूरे हुए तभी मनाया गया। INS वाक्सी नौसेना की नई पनडुब्बी है। ठीक है, ट्राई कमीशन जनवरी 2025 में एक संयुक्त राष्ट्र को समर्पित है ना, जैसे इसमें INS वाक्सीर, INS सूरत, INS नीलगिरी एक 7 राष्ट्र को समर्पित की गई जनवरी 2025 में। ट्राई कमीशनिंग इसीलिए कहते हैं। INS सूरत डिस्ट्रॉयर है, विध्वंसक पोत पनडुब्बी नहीं है। ठीक है, तीनों कथन सही है। रामसर कन्वेंशन एक राष्ट्रीय दिवस एवं राष्ट्रीय दिवस जनवरी 2000 फरवरी 1971 ईरान के रामसर शहर में बनाया गया था। भूमियाँ जो वेटलैंड होते हैं, और 1 जनवरी 1982 से इसके पक्षकार हैं। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग्स के जोड़कर पूछा जा सकता है प्रश्न या एग्जाम में। ठीक है, तीसरा लास्ट देखते हैं। सोनमर्ग टनल जो है जम्मू कश्मीर में है, तो एक जो स्थिति है गलत है। IMD विज्ञान मंत्रालय सही है। INS सूरत पनडुब्बी डिस्ट्रॉय विध्वंसक है, गलत है। प्रवासी भारतीय दिवस 10 जून को, 9 जनवरी ये भी गलत है। ठीक है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सही होगा, सही है। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।